सके ना कोई, बाल न बांका करी सके शायद बेरी हो मेरे भैया, शायद बेरी हो। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से काली मेरे दादा, कौन काजर से काली। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कायरी काजर से काली मेरे भैया, कायरी काजर से काली। भगवान ने उसमें दोबारा प्राण डाले। भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, लेकिन जैसे ही प्रभु ने गर्भ में जाके बचाया, जैसे एक सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब जानता है, वैसे ही समझ गई मैया कुंती कि हमारे परमात्मा ने आए के फिर हमारे वंश को बढ़ाई दियो। हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके परमात्मा के सामने खड़ी हो गई और एक बात कही है कि नमस्ये पुरुषत्वाधीमश्वरम प्रगते परम अलक्षणम सर्वभूतानां मंतवरहिरं वस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजानाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्तके पंचग्रहे। जवाब दिया, हे माधव आप हर तरीके से जानते हैं सबको, आप इस जीव में रहते हैं, हर जगह विचरण करते हैं, हर जगह आपका निवास है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले ये लो, मैं आपका भतीजा ही ठीक हूँ, हमें भगवान बोलने की गलती मत करो बुआ। अरे ये रिश्ता क्या कमजोर है जो आप मुझे भगवान मान के बैठी हो। नहीं कृष्ण, आप सच में ब्रह्म हैं। भगवान बोले सोच लो, भतीजा ही ठीक था मैं आपका। बोले नहीं, आप ब्रह्म हैं। भगवान बोले अब ऐसे ही तुम बोलती रहोगी कि ब्रह्म हूं, तो फिर एक काम करो, अगर परमात्मा हूं तो परमात्मा से कुछ मांग लो। क्या दे सकते हो? भगवान बोले जो मुंह से मांगो सब मिलेगा। बोले सबसे पहले हमारे बड़े बेटे धर्म को कुछ दीजिए। धर्मराज से कहा कि क्या चाहिए? धर्मराज बोले महाराज बस इतना दीजिए कि हमारे धर्म में कभी कमी ना आए। तथास्तु। अर्जुन से कहा, अर्जुन बोले बस नाथ आप अपना साथ मत छोड़ना। भीम से कहा आप मांगिए, तो भीम ने जवाब दिया कि हे नाथ हमारे बल में कभी कमी ना है। तथास्तु।
नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। भगवान बोले बहना क्या चाहिए? तो बहन मुस्कुराए के कृष्ण को चेहरा देख के बोली, भैया आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भंवरा विलुप्त हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। जैसे कमल का पुष्प होता है और वो खुले, भंवरा बैठे और पुष्प बंद हो जाए, ऐसे ही मेरा मन आपके चरणों में विलुप्त हो जाए। तथास्तु। द्रौपदी जी का बहना क्या चाहिए भाई से? आंखों में आंसू लेके और भाई के गले से लग के द्रौपदी बोली, वीरन ये आपकी बहन है, मैं आपकी सगी बहन नहीं हूं। भगवान बोले बस यही मत बोलो, आप सुभद्रा से पूछ लो कि मैं आपको अपनी बहन से ज्यादा प्यार करता हूं। तो द्रौपदी बोली बस यही सुनना था कि जब भी आपका मुझे प्रेम मिले तो अपनी खुद की बहन से ज्यादा आप मुझे प्रेम दें। और आज तक मेरी लाज बचाते आए हैं, आगे भी ऐसे ही मेरी लाज बचाते रहना। भगवान बोले तथास्तु। सबने वरदान मांगे, अब नंबर आयो बुआ कुंती को। तो बुआ से भगवान बोले क्या चाहिए बुआ? जवाब दिया कृष्ण, अगर देना चाहते हो तो परमात्मा एक चीज दे दो। क्या? दुख। क्या मांगा? दुख। भगवान बोले ये लो। पहले क्या वजन कम था जो दुख और मांग रही हो? अरे परमात्मा से लोग सोना चांदी हीरे मोती मांगते हैं और आप दुख मांग रही हो। अरे बुआ आपको बचपन से और अब तक दुख ही दुख आए हैं, सुख है ही कहां? क्यों? ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। और ये सूरसेन की बिटिया थी, सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, वसुदेव के बेटा है कृष्ण, इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। ये जो प्रथा है वसुदेव की बहन, इन प्रथा को मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है। वहां के राजा थे कुंतभोज, जो सूरसेन के मित्र थे। इनके कोई संतान नहीं थी तो कुंतभोज ने प्रथा को गोद ले लिया। अब पहले तो प्रथा नाम था, राजा का नाम था कुंतभोज, तो बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। लेकिन रिश्ता तो खत्म नहीं हो सकता, भगवान तो जानते थे कि बुआ है। भगवान बोले वहां आपने पिता का प्यार दूसरे पिता से पाया और थोड़ी सी बड़ी हुई, समझदार हुई, शादी कर दी गई राजा पांडु से। राजा पांडु ऐसे थे, श्राप लगा हुआ था कि पत्नी के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी छूते ही छूते, क्योंकि उन्होंने हिरणी को सहवास करते समय बाढ़ मार दिया था। तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे जिससे 5 पांडवों की उत्पत्ति हुई। राजा की दूसरी पत्नी थी माद्री, वो सुंदर थी, नहीं रुका गया, शरीर से जैसे स्पर्श किया राजा पांडु की मृत्यु हो गई। बोले बुआ वहां आपने रढ़ापा होगा। अब आपके 5 बेटे थे जिसमें एक बड़ा बलशाली है जिसका नाम था भीम। भीम छोटे थे तो कौरवों को पता चला कि भीम है, यही बड़ा योद्धा और बलवान रहेगा, तो भीम को बचपन में ही कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए। भगवान बोले सुनो बुआ, फिर भी मैंने उसे बचाया, आज तुम फिर कह रही हो कि हमें दुख चाहिए, कितना दुख झेलोगी? तो आंखों में आंसू लेके कुंती बोली, है कृष्ण जब तक हम पे दुख रहा आपने मेरा साथ दिया, और जब सुख की बारी आई है तो आप मुझे यहाँ से छोड़ के जा रहे हो। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप न हो, इससे अच्छा तो दुख है, कम से कम दुख में आपका नाम स्मरण होगा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। यहाँ 5 पांडव पहुंचे पितामह भीष्म के पास में, सरसैया पर लेटे थे, शरण स्पर्श किया। भगवान ने सबको वरदान दिया। जब पितामह भीष्म के पास पहुंचे, आशीर्वाद दिया पितामह भीष्म ने। जो अंतिम सांसें थी
अंतिम सांसों में पितामह भीष्म ने सबको आशीर्वाद दिया। बातें होने लगी। धर्मराज और पितामह भीष्म में जब बातें हुई तो सत्संग शुरू हो गया। और बुजुर्गों, जो सत्संगी व्यक्ति होता है उसे आप भोजन न दें, पूरे दिन सत्संग में बिठाए रहें, क्योंकि ध्यान देना, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। और हरिजन 100 हरिजन मिले भी ऐसे 7 करोड़। 4 मिले 2 आंखें कितनी हो गई दोनों भक्तों की? 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के 20। हरिजन यानी प्रभु का भक्त हरिजन 100 हरिजन मिले। जब 2 भगवान के भक्त मिलते हैं तो एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं। दोनों के मिला के हो गए 7, तो बेहसे 7 करोड़। बोलिए गोविंद भगवान की। जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। यहाँ प्रभु की चर्चा तो छोड़ो, भगवान ने 24 घंटे दिए। उन 24 घंटों में 1 घंटा छोड़ो, 30 मिनट छोड़ो, 20 मिनट तक लोग नहीं भगवान का नाम ले पाते एकांत में। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, तो जाकर के अकेले में हाथ जोड़ के परमात्मा से इतना कह दीजिए कि हे मालिक, बस कुछ नहीं चाहिए, जो भी चल रहा है बस मेरे हाथों से किसी का बुरा न हो, मेरी तरफ से किसी की आत्मा न दुखे। क्योंकि कहो कि राज नहीं कर वो डकैती डार वो ही पाप ना हो। आपकी वजह से अगर कोई रोया है ना, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं, तो इससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा नहीं है। हमेशा कमाइए, क्योंकि विद्वान तो यहां तक लिखते हैं, जब आए थे ना पृथ्वी पे तो कितने पैर थे? 2 पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो, चाहे जा रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के, शादी